नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DPS न्यूज़ हरियाणा और रियल न्यूज़ उमरा पर। हम संयुक्त रूप से जो है आज बाइट लेंगे। जो हमारे साथ में जुड़ चुके हैं डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी, जिनको आप पिछले काफ़ी समय से देख रहे हैं कि जब से कोविड का सरकार ने तरह तरह के जो आरोप लगा रही है या फिर जो रिस्ट्रिक्शन दे रही है, जो विरोध जो है डॉक्टर साहब ने किया है। पिछले समय पर आपने देखा होगा चंडीगढ़ के अंदर भी इनको गिरफ्तार किया गया था, वहाँ भी काफ़ी जो है ये मुद्दा हाईलाइट हुआ था इंटरनेशनल लेवल पर। तो आज खुद जो डॉक्टर देवेंद्र बलारा से हम बात करेंगे कि भाई आखिर जो मुद्दा है उस रियलिटी क्या है और अभी आपका क्या स्टेटस है, आपकी जो लड़ाई है वो कहाँ तक पहुँची है और आगे क्या आपका मकसद है। नमस्कार जी डॉक्टर साहब। नमस्कार भाई साहब। सबसे पहले स्वागत आपका हमारे उमरा में, खेलगांव उमरा में। थैंक यू भाई, थैंक यू, धन्यवाद। तो हम आज जो है जानना चाहेंगे कि जो आपने लड़ाई ये जारी कर रखी है, भाई मैं तो मानो ऐसे कहना चाहूँगा वन मैन आर्मी जिसको बोलते हैं, ठीक है, हमारे लिए तो आप वन मैन आर्मी हो। क्योंकि एक आपने जो पहल की थी चंडीगढ़ के अंदर, जो इतना ज़्यादा हुआ, जो मुद्दा जो उठा था, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे मीडिया में भी हमने देखा था, आपके साथ पत्रकार भी थे हमारे जो बिरादरी से थे। हाँ, तो क्या सही जो है मतलब वो आपने जो किया उसका कुछ रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है? देखो जी, सबसे पहले बात है आपकी बात जो कही आपने वन मैन आर्मी वाली बात थी। असल में क्या था, हम तो छोटे से प्यादे थे असल में, और सरकार तो हमारे को कुछ समझते ही नहीं। और जिन योद्धाओं की बात करूं जो हमारे से पहले इस काम पे लगे हुए थे, यानी कि हमें तो बात समझ में आई जब लॉकडाउन लगा ना, तो उस टाइम लोगों को घरों में बैठ के टीवी पे दिखा दिया, एक वो गिंडू सा घूमता होया, वो गिंडू सा बताओगा कि वो बीमार करेगा, ईसा सा, वो एनिमेशन था। और हमारे घर टेलीविज़न नहीं है, तो मन ने इसकी डेप्थ में जाना शुरू कर दिया, किताब पढ़ गए। और जब और थोड़ा गहराई में गए तो जो थोड़ा बहुत इंटरनेट का इस्तेमाल करा तो बेरा लग गया कि ये तो जो खेती के कानून थे और जो यो बीमारी वाला खेल था, और आगे आने वाले टाइम में मन ने, आप ये सोचो कि अप्रैल में 22 मार्च ने पहला लॉकडाउन लगा था। अप्रैल मई 5 महीने मैंने अपने फेसबुक पेज पे लिखा था कि आने वाले टाइम में आपके साल लिए एक टीका आएगा, उस टीके के साथ एक UHID बनेगी और आने वाले वक्त में आपको चिप लगाई जाएगी। पहले आपके हाथ में लगाई जाएगी और उसके बाद वो आपकी गुद्दी तक पहुंचेगी, आपके दिमाग तक पहुंचेगी। उस टाइम मेरे को गालियां देने वालों की भरमार थी, मतलब मैंने पोस्ट डिलीट करके भागना पड़ा। फिर मैंने वही पोस्ट दोबारा अगले दिन फिर लिख दी, मेरे फिर गाली मिली, मैं फिर डिलीट कर गया, मैंने अगले दिन फिर लिखी, वह पड़ी रही, जिसको अब फेसबुक ने उड़ाया। मेरा पूरा का पूरा पेज उड़ा दिया, 5.5 लाख लोग जुड़े हुए थे उसमें, वो सारे उड़ा दिया, पूरा का पूरा पेज अनपब्लिश कर दिया। लेकिन उस टाइम पे मैंने बोलना शुरू कर दिया था कि आप आने वाले टाइम में आपके लिए टीका आएगा और फिर चिप आओगी। अब ये बात उस टाइम लोगों को गले नहीं उतरती थी और लोग भी लगे हुए थे। ये सोचो 2 अक्टूबर 2020 में, यानी कि इस बीमारी वाला खेल शुरू होने के ठीक 6 महीने के बाद सुशील नरवाल है जो भाई चुड़पराड़ा, सुशील नरवाल ने दिल्ली में जाकर प्रदर्शन करा था। 62 आदमी थे। ईब हमारे विकास भाई हैं सिसरर और जो दूसरे संगठन हैं, 21 संगठनों ने मिलकर अपना एक जनता सरकार मोर्चा बना लिया। जो अगर आपने को वन मैन आर्मी वाली बात कती नहीं रही, समाज के हर तबके का समर्थन आ लिया। शुरुआत तो की थी। हाँ, शुरुआत में बोला करते ना जब, तो मैं आपने अगर जो वह वीडियो दिखा दूं, मतलब मैं या मेरे गिरफ्तार होने तक एक दिन पहले की वीडियो मेरा गई भाई थी, थोड़ी बार पहले, जो है वह नौकरी कर ले नाश करके अरे नशा गिट्टी तक लाओगे, गिट्टी तक और कभी बैठावेंगे चढ़ता नाश होगा। ये भी बच्चे की लड़ाई लड़ रहा हूँ, आप अपने बच्चे की लड़ाई लड़ो, और मेरा बच्चा सिर्फ तब बचेगा जब पूरा समाज बचेगा। मैं यह लड़ाई आप लोगों के हाथ में है और मेरे हाथ में नहीं है। तो एक आदमी ने गश्त निकलना आपका काम होगा। मैंने निबेरा क्या होगा, अपने निबेरा जिन लोगों के खिलाफ अपनी लड़ाई है वो कब की है वीडियो? गिरफ्तारी से एक दिन पहले। लेकिन एक आदमी खड़ा होगा चंडीगढ़ जो गिरफ्तारी उससे पहले, गिरफ्तारी से एक दिन पहले, 3 तारीख से एक दिन पहले। मोर साहब कौन थे? डॉक्टर साहब डर तो नहीं लगता, मकान लग गया यार, डरता है तो फिर और कितना फिरूं, मैंने बोला डर लग गया है तो खतरा तो नहीं लेना है और फायदा सारी दुनिया का। फिर क्या करा भाई, बताओ तो क्या करा, हम बताओ ने क्या करा। अपनी औलाद ने अपनी आँखें आगे कुकर मरते देखा, हर पे कौन देखा जाता भाई, हर पे कौन देखा जाता, हर पे देखा जाता हो तो देख लो, हर पे नहीं लड़ा जाता हो मत लड़ो, आप लड़ागे। जिस पे के आ जाओ, जिस पे नहीं आ जाता बताओ। मैं इतनी बात कहूँगा और मेरे पे बोला जाता। बहुत बहुत धन्यवाद।
अब यार 2 तारीख की है। अच्छा मतलब हम शेखपुरा थे जब वो वीडियो वायरल भी हुई थी, जो पुलिस वाले उड़ थे हमारी गेला, हमने बड़न नहीं दे में थे ये उसे दिन की है। अच्छा। उसके बाद फिर हमने वाल्मीकि मंदिर में जाके न अपनी मीटिंग रखी, और उड़े माइक भी नहीं था तो बोलना जोर जोर था, फिर वो पीछे तक लोग आ गए थे, फिर पुलिस वाले भी खड़े रहे गाड़ में, फिर पुलिस वाले ने भी पूरा 1 घंटा भाषण सुना, और उसके बाद आखिर में न्यू क्या कह गया, जोड़ गए गलती होगी हमारे पे, तुम अपना जारी रख लड़ाई। तो असल में बहुत बहुत बधाई, आपका जो संघर्ष था वो उसका जो रिजल्ट आपको हाँ, फिर वो 3 अगले दिन मैं उस दिन अब शेखपुरा मीटिंग करके फिर मैं चंडीगढ़ चला गया था, और अगले दिन 3 तारीख ने फिर यूँ गिरफ्तारी वाला हो लिया। तो क्योंकि 4 तारीख ने फिर हमारी मीटिंग थी डुपेडी में, लोग जाग तो रहे थे लेकिन इतनी जागरूकता नहीं थी कि खुद से चर्चा करें इसकी। क्यों लोगों ने लगा था यार कोई बोल तो नहीं रहा, ईब सब ने लगा हुआ बोल रहे हैं लोगों ने अपने बड़का के स्कूल खुलवा लिए, लोग सरकार कहे कि 9वीं तो 12वीं 10वीं तो 12वीं खुलेंगे, लोग ने कहा पहली तो भेजांगे, लोग कहें भाई मुंह ढक्का हो बालक, एक भी बालक मुंह नहीं ढकता, सिर्फ कुछ लोग रह रहे हैं जिनका नहीं समझ में आई है, उनके भी आ जाओगा, ये षड्यंत्र धीरे धीरे आ जाओगा। तो अभी सुप्रीम कोर्ट का भी कोई ऐसा आदेश आ गया भी मास्क जरूरी नहीं है? ना सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, ये तो ICMR ही की गाइडलाइन है कि एक तो बच्चों को नहीं लगाना चाहिए और एक जो आदमी स्वस्थ है उसको नहीं लगाना चाहिए। मास्क का जो प्रोविजन है ना वो केवल उन लोगों के लिए है जो बीमार हैं, ताकि वो मतलब जैसे अब मान लो हमारा जुकाम हो रहा है तो जुकाम भी तो आप संक्रमित करता है ना, आपने TB है या कोई और सांस की बीमारी है तो वह दूसरे के चली जावे, वो उसके लिए है। इस बीमारी का उस तो कोई लिंक नहीं है। नंबर 2 फिर टीके की स्वैच्छिकता के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भारत सरकार ने अपना हलफनामा दे दिया है कि भाई हम किसी के धक्का नहीं करते। पीछे RTI भी शायद आपने RTI तो बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं, हाँ घनी RTI लाग ली इसके ऊपर, तो पूरा भारत में लोग अपने अपनी अलग अलग भाषाओं में RTI लेने लाग रहे हैं और लोगों ने बेरा लाग गया कि ये सरकार खेल रही है लोगों की जान के साथ। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मान लो जैसे कुछ संस्थाएं हैं जो सरकार के अधीन में आए हैं, सेमी जो गवर्नमेंट जिनको हम बोलते हैं, ठीक है जी। उसके अंदर जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और वो उनकी गाइडलाइंस को नहीं मान रहे और उससे बस सरकार कोई एक्शन ले रही है, तो उससे कैसे बचा जाए? देखो सबसे पहली बात तो ये आपका कानूनी अधिकार है कि आपका शरीर आपका है, आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। आपको वो शुरुआत में इस बात के लिए, जैसे मान लो आपने कोई और घपला कर रखा है, आपने मना कर दिया टीका लगवाना है, तो वो अधिकारी आपको उस दूसरी किसी सजा का सजा देवा है, दूसरे किसी जुर्म का। जैसे आपकी गाड़ी रुकवा ली पुलिस वाले ने, बाइक रुकवा ली, वो सबसे पहले आपके कागज चेक करेगा, आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो ये वो आपको ऑप्शन देगा, भाई 2000 का चलान है इंश्योरेंस का और मास्क का 500 का, तू बता कौन सा कटवा होगा। तो आदमी खुद मास्क का कटवा ले है और फंसा है भ्रष्टाचार में किते जेल जावा है, उसके बदले मैंने सोचा चल टीका लगा ले, या न्यू जबरदस्ती करें यार कदे काट दे। उनको ना तो अपने शरीर की स्वायत्ता के संदर्भ में उनको इतना ज्ञान बेचारा है, वो ज्ञान की कमी में और अपने संवैधानिक अधिकारों की कमी में कोई आदमी जुल्म कर सका है। नहीं तो अब जैसे टीका ना लुआने के चक्कर में जो वो था योगेंद्र यादव, एक लड़का है मतलब एयरफोर्स में, उसको एयरफोर्स ने सस्पेंड कर दिया। अब वो बाहर आके लड़ाई लड़ने लग रहा है और देख लियो वापस जाओगा वो। डॉक्टर अजय बलारा को किसान आंदोलन में समर्थन के चलते सस्पेंड करा था। ईब सरकार 3 महीना में चार्जशीट करना होता है, सरकार ने वो चार्जशीट करने खातिर कोई कारण नहीं मिला, तो जब 3 महीने तक सरकार चार्जशीट नहीं करती है तो उसको वापस बहाल मान लिया जाता है। अगर वो बहाल नहीं करती सरकार को दोबारा सस्पेंड करना पड़ता है। अब डॉक्टर अजय बलारा के जब 3 महीने पूरे हुए तो डिपार्टमेंट उन तक खुद कह रहा बाबा ज्वाइन कर ले, ने बोला ना तुम चार्जशीट करो और मना कारण बताओ और वेर करूंगा। वो अजय बलारा को 90 दिन होते ही दोबारा सस्पेंड किया, अब चार्जशीट किया, अरीब ने बैठा है डिपार्टमेंट तो ज्वाइन कर ले, जमा नहीं करता, पहले तामी माफी मांगो मेरे पे कि मारे पे गलती हुई सस्पेंड करके। ये अपने डॉक्टर अजय तो कानून के जानकार हैं, उन्हें तो बेरा था सिविल सर्विस रूल का, उन्हें ऐसा कोई शब्द बोला ही नहीं था। तो इस तरीके से जो कर्मचारी हैं अगर उनको पता हो कि उनके मौलिक अधिकार क्या हैं, वो सिविल सर्विस रूल्स कहाँ लागू होते हैं, कितने होते हैं, तो उनके ऊपर कोई अधिकारी जबरदस्ती नहीं कर सकता। मान लो अधिकारी आपके खिलाफ एक्शन ले ले तो कल को उल्टा आप ही के ऊपर एक्शन होएगा। यह बात उन बेरा को नहीं जानते हुए अनजाने में। अब आप देखो ना, ईब तो नहीं कोई मास्क का चालान काटता पुलिस वाला, ईब किस चली गई वह पुलिस। मेरे तो रही हार तक फोन आया, नो बोला बस तो कमाल हो गया डॉक्टर साहब। मैं बोला वहाँ क्या होया, बोला मैं 3 दिन जा करता ना, मेरे पहले 2 मास्क लगाया करता, आप वाला यूँ कांड हो पाछा है, मैंने मास्क लाना बंद कर दिया। तो पुलिस वाले खड़े होंगे ना, मैं उनके देख के जानता तो मैंने मास्क तारे दिया एक दिन उनके शामी है। तो 3 दिन हो गए मैंने जान देना है, तो चौथे दिन बोला तो बनावा के बुला रहा
लेना ला लिया कर। मतलब वो बेसिकली क्या हो गया कि लोग आवाज उठाने लग गए और अब नहीं कोई पुलिस वाला काटता चालान। अब तो ये पता, और उनको भी पता लग गया क्योंकि ईबुन की नाक बंद हुई है। जब वो प्रकरण हुआ तो पुलिस वाला पे जबरदस्ती ज्यादा होगी तो ईबुन नासलिम बेरा ला गया कि इसके लान का नुकसान क्यों हुआ है। तो डॉक्टर साहब एक जो व्यक्तिगत सवाल है, मान लो जिस तरह आपने अभी बताया कि भी उसको ये बोला कि भाई बनावा के बुला रहा है, ठीक है, तो ऐसे हर क्षेत्र में जो है, जैसे मान लो सपोज करो भाई हॉकी का कोई बढ़िया खिलाड़ी को बनेगा ध्यानचंद, क्रिकेट का बनेगा तेंदुलकर, तो मतलब इस तरह आप भी एक ब्रांड बन चुके हो, तो मतलब आपको कैसा फील हो रहा है? कुछ भी नहीं फील होता भाई। जब वो लड़ाई पहले दिन थी, आपने देख लिया ना, अपन ने रुक के मार दे उस दिन भरा थे, वो रुक के मार दे आज भरा। हाँ ना, देखो हमने जितने लोग बचाने थे, बचा पाते हम इस प्रकरण से पहले, उससे बहुत ज़्यादा कई गुना लोग बचा लिए। इसकी तो वह है बेइंतहा खुशी। लेकिन अभी तक इस षड्यंत्र के बारे में डेप्थ में नॉलेज हम देने में अभी नाकाम है। तो अभी इस पूरे के पूरे खेल ने जिस दिन समझा के, जिस दिन आपने बरगे 1000 बलारा खड़े कर दूंगा ना कि उस दिन आप मर जाओ चाहे बेशक, कोई टेंशन, क्योंकि जिनके साथ अपनी लड़ाई है ना, जो ये रॉकफेलर फैमिली, रॉथशाइल्ड फैमिली, बिल गेट्स और ये जो पूरा इल्यूमिनाती ग्रुप है, जो ये शैतान को पूजने वाले लोग हैं, नरेंद्र मोदी जैसे तो उनके कठपुतली हैं। सारी पॉलिटिकल पार्टियां उनके काबू में होती हैं। सोनिया गांधी भी उनके काबू में, अरविंद केजरीवाल भी ये खेल खेलने लग रहा। तो वो लोग इतने ताकतवर हैं। उन्होंने जॉन एफ कैनेडी जो उस टाइम पे अमेरिका का राष्ट्रपति हुआ करता, वो नहीं छोड़ा। उन्होंने भाई अपने लाल बहादुर शास्त्री नहीं छोड़े, उन्होंने भाई संजय गांधी नहीं छोड़ा, राजीव गांधी नहीं छोड़ा, इंदिरा नहीं छोड़ी, अपना राजीव दीक्षित भाई नहीं छोड़ा। मतलब जो भी आदमी समाज के लिए जगाने लगता है, उस एंगल पे काम करने लगता है, ये उसी को मार देते हैं या खरीद लेते हैं। तो हम मतलब जो हमने संगठन तैयार किया जनता सरकार मोर्चा, उसमें हमने ये प्लान किया कि हमारा टारगेट है कम से कम 1000 अपने जैसी जानकारी समझने वाले कि अखबारों का विश्लेषण करना आ जाए, उनका विश्लेषण करके लोग आते समझाने वाले और उसके बारे में बोलने वाले आ जाएं। उसके बाद हमने भी बता दा उन्हें कि जिस दिन बलारा की जबान पलटे तो उसका मतलब क्या होएगा कि उस दिन यूं खरीद लिया गया है या बिक गया है या फिर ये मैनेज कर लिया गया है या इसको लालच आ गया है कोई खुद तो, या उसका स्वार्थ आ गया है, तो वो कैसे पता चलेगा कि उस दिन बलारा जो है तब खड़ा होना चाहिए आगे। तो इस लेवल पे और मतलब शिक्षित करना और जागरूक करना पर्पज है। जिस दिन वो कर देंगे ना, उस दिन फील होगा भाई आज कुछ करा है। तो हम जो चैनल के माध्यम से जो देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो यूट्यूबर जो है पिछले लगभग 1-2 साल जब से आंदोलन चला तब से ही काफ़ी ज़्यादा मतलब इनका हाँ, जो है सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है मीडिया का। हाँ। तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से मतलब कोई 3-4 पॉइंट ऐसे बताओ जिससे जनता को ये पता लगे वो वहाँ पे सर्च करके इसको अच्छे से जानकारी जो आप जा करके दे रहे हो, वहाँ वो घर बैठे जो है अपना उसको जानकारी को प्राप्त करें। हाँ। देखो इसके 2 रास्ते हैं। पहली बात तो ये है कि अभी उनको हमारे तो यहाँ क्या आता है, हमारे बच्चों को क्या सिखाया जाता है कि जो किताब में लिख रहा है ना नुका याद कर लो। खुद से रिसर्च करनी हमारे को सिखाई नहीं जाती। तो लेकिन यूट्यूबर्स का बड़ा रोल रहा है चीज़ों को लोगों तक पहुँचाने में, लेकिन ये चीज़ आधे घंटे में 1 घंटे में समझ में आवे को नहीं। तो फिर भी जिस तरह से हम बच्चा जो छोटा बच्चा है और वो उस तरह लिखना सिखावा आप या कुछ भी लिखना अक्षर बनाने सिखावा तो मैं डॉट लगा दिया करें। जब वो बालक उन्हें मिलांदा चल रहा है तो वो अक्षर पूरा बन जाया करें। ऐसे ही मैं कुछ डॉट दे रहा हूँ आपको। आपको सबसे पहले समझना है इल्यूमिनाती क्या है, फिर आपको समझना है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, फिर आपको समझना है यूनाइटेड नेशंस का सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है। जो पहले यूनाइटेड नेशंस का था आजकल वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसका नाम पहले एजेंडा 21 होया करता, आजकल वो एजेंडा 2030 है, जिसके अंदर वो कहते हैं कि धरती मर रही है और धरती के मरने का कारण तापमान बढ़ना है और तापमान बढ़ने का कारण कार्बन उत्सर्जन, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कर रहे हैं लोग और जानवर। तो वो कहते हैं कि लोग और जानवरों की कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रोल करनी पड़ेगी जब जाकर धरती बचेगी। अब वह कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रुकेगी वह तो आप लोग समझदार हो। दूसरे नंबर पे आपको समझना है कि बिल गेट्स के कौन से देशों में प्रोग्राम चलते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका का AGRA और इंडिया का AGIR, बिग डाटा इन एग्रीकल्चर। जो AGIR की समिट हुई थी जिसके अंदर उसने अडानी ने जो ये काम किया था, फिर अडानी के कौन से प्रोजेक्ट्स के अंदर बिल गेट्स की इन्वेस्टमेंट है, फेसबुक के अंदर बिल गेट्स की कितनी इन्वेस्टमेंट है, यूट्यूब में बिल गेट्स की, गूगल में कितनी इन्वेस्टमेंट है, और ये गूगल के मालिक, फेसबुक के मालिक, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मेंबर बने हुए कौन लोग हैं। दूसरी वॉरेन बफे की द गिविंग प्लेज करके एक वो थी मतलब इवेंट हुई थी, वो क्या थी। फिर ये समझो इवेंट 201 क्या था जो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अंदर सितंबर 2019 में हुआ था, जिसके अंदर इस पूरे के पूरे षड्यंत्र का बिल्कुल पूरा रिहर्सल हुई थी। जैसे 26 जनवरी की रिहर्सल 1 दिन पहले 2 दिन पहले हुआ ना, वैसे भी यहाँ से जाएंगे, यहाँ से गेस्ट आएगा, यहाँ से सलाम मारेंगे, ऐसे करके रिहर्सल होती है। ऐसे ही
इस बीमारी का, इस पूरे लॉकडाउन वाले खेल का रिहर्सल हुई थी इवेंट 2001 में। ये थी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में, उसको फंडिंग करने वाला भी बिल गेट्स, AGIR को फंडिंग करने वाला भी बिल गेट्स, फिर हरित क्रांति को फंडिंग करने वाला रॉकफेलर फैमिली, वही रॉकफेलर फैमिली पेस्टिसाइड कंट्रोल करता है, वही तेल के कुएं कंट्रोल करता है, वही हमारी दवा कंपनियां कंट्रोल करता है। फिर बिल गेट्स जिसके नाम पे स्वालबार्ड सीड वॉल्ट नॉर्वे के अंदर है, उसकी भी इन्वेस्टमेंट बिल गेट्स की, वो बीज भी बिल गेट्स के नाम पे पेटेंट, और जो टीका आपको लगाया जा रहा है ये भी बिल गेट्स के नाम पेटेंट। और उसके बाद नया बीज का कानून, नया पानी का कानून, नया एनवायरनमेंट को बचाने वाला कानून, उसके बाद एक मॉडल APLM एक्ट, फिर ये खेती के कानून, फिर संविधान के अंदर जो अगर महामारी या कोई डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसके अंदर क्या क्या कानून है, कितने मुआवजे का प्रावधान है, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू करके कानून बनाने के अधिकार संविधान में सरकारों को किसने दिए हैं, फिर उसके अंदर कितना मुआवजे का प्रावधान है और किस तरह से खर्चे का प्रावधान है। फिर लोगों को समझना है कि इस टीके के अंदर है क्या क्या, डॉक्टर पैब्लो ने क्या कहा है कि इसके अंदर क्या क्या है, फिर जो इस RT-PCR टेस्ट को बनाने वाले डॉक्टर मूलिस है उनका क्या बयान है कि मेरे टेस्ट किस लिए बनाया गया था और मैंने किस लिए यूज किया था। तो जब टेस्ट का खेल है तो महामारी को लाने से पहले 2009 में, यानी कि 12 साल पहले, 19 में सॉरी आई, और 2009 में, तो 10 साल पहले WHO ने इसकी महामारी की डेफिनेशन क्यों बदली, एक बार 2006 में, एक बार 2009 में, सॉरी 7 में और 9 में। फिर आपको समझना पड़ेगा कि एलोपैथी कब शुरू हुई, जिसके भरोसे आप अपने बच्चों का इलाज कर रहे हो। ये जो कुछ रिपोर्ट्स आपको मिलेंगी जो पोलियो वाली वैक्सीन के खिलाफ भी, फिर आपको ये पता चले पैरासीटामोल कितनी दवाई, कैसी दवाई है, वो खतरनाक है या कितनी वो है, उसको ज़्यादा संख्या में लेने से क्या साइड इफेक्ट होते हैं, यानी कि जो दवा कंपनियां हैं ये क्या करती हैं। फिर आयुर्वेदा क्या करता है, होम्योपैथी क्या सिखाती है, नेचुरोपैथी क्या सिखाती है। फिर आपको समझना है उन बच्चों को कि जो फ्लेक्सनर रिपोर्ट है, अब्राहम फ्लेक्सनर, जो 1908 के अंदर जो रिपोर्ट, जो कमीशन बैठा था, उस कमीशन ने जब 1910 के अंदर जब रिपोर्ट दी कि पूरी दुनिया के अंदर यूनिफॉर्म मेडिकल सिस्टम होना चाहिए, वो अब्राहम फ्लेक्सनर के कमीशन को फंडिंग करने वाला कौन था, आपको पता चलेगा कि जो WHO को फंडिंग देने वाला रॉकफेलर फाउंडेशन है, वही फाउंडेशन उसको फंडिंग कर रहा था। तो डॉक्टर साहब, तो मेरे पे बहुत माल है। हाँ, नहीं, आपके पास बहुत सारी जानकारी है, हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक, काफी जगह आपकी वीडियोस देखी है, ठीक है। मैं 2 लाइन में कहना चाहूँगा, जी। तो कहीं ना कहीं जो आपने ये बातें जो बताई हैं, WHO का ये था भी, ये उन सवालों का जवाब है शायद, जहाँ तक मैं मानता हूँ कि जो हमारे कमेंट्स में कई बार पूछते हैं, जैसे सुनो, हाँ भाई, ये अब बोलते भी इलेक्शन आ गए, ठीक है, यूपी में अब आ गया कोरोना, बोल रहे हैं कि भाई अमेरिका में इलेक्शन है या फिर कर्नाटक में इलेक्शन है, ये उनके जवाब है, जो ये इंटरनेशनल जो है ये स्कैम है। हाँ, जो आपको अगर यूनाइटेड नेशंस का एजेंडा 2030 समझ में आ जाएगा ना, जैसे ही आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एजेंडा 2030, आपको सारा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और अभी तो बिल्कुल लेटेस्ट की बात है, उन्होंने अपना 2016 में ही, हाँ 2016 में उन लोगों ने मेंशन किया था। अभी 1 सेकंड पहले मैंने अपने फेसबुक के ऊपर इसको डाला है, अगर ये आप दिखा दो 2016 का वो बयान कौन सा था, ये देखो, मैं दिखाता नहीं आपको, डैश बैक डैट शीन कॉजिंग मिसकैरेज कैंसर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये WHO, ये उसका है, अमेरिका का, US का। हमारे यहाँ तो डेटा ही नहीं आता। वेलकम टू 2030, आई ओन नथिंग, हैव टू नो प्राइवेसी एंड लाइफ हैज बीन बेटर। ये नवंबर 10 2016 का है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। भाई साहब, मैंने जो 17 वाली ट्वीट का जिक्र करता हूँ मैं, लाइफ इंश्योरेंस CEO बोल रहा है कि डेथ 40% है, जो 18 से 64 के लोगों में डेथ बढ़ गई है। बहुत ज़्यादा डिटेल है अपने पास में, तो इस बारे में आप करने लग रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और लोग जागरूक हो भी रहे हैं। जी। तो अंत में जो है आप मतलब क्या कहना चाहोगे 2 लाइन में हमारे चैनल के माध्यम से? देखो जी, एक बात कहूँगा, एक तो अपने बालका के स्कूल खुलवा लो, दूसरे नंबर पे बिना किसी मुंह ढके खुलवाओ और बिना किसी सर्टिफिकेट के खुलवाओ, क्योंकि आने वाले टाइम में सोशल क्रेडिट सिस्टम आने लग रहा है, बैंक आपके बर्बाद होने लग रहे हैं और आपकी हर सेवा को इंटरनेट से और आपके आधार कार्ड से जोड़ रहे हैं। आधार कार्ड का यूज करना बिल्कुल बंद कर दो, UHID बनाना, ये सर्टिफिकेट फर्जी मत बनवाओ बिल्कुल भी। आने वाले टाइम में आप जेल जाने वाले हो इसकी वजह से, क्योंकि एक स्कैनर आ रहा है जो आपकी बॉडी में डिटेक्ट करेगा वो मटेरियल है या नहीं। चिप का मामला आने लगे तो वो बहुत बढ़िया फायदे बता के आपको बताएंगे, जैसे कि आप समझो फायदे कैसे बताते हैं। देश की अर्थव्यवस्था के लिए ठेके फायदेमंद हैं, तो ठेके खुले हैं लेकिन बाकी सब लॉकडाउन है। इसी तरह से आपको GM सीड जब हाइब्रिड बीज दिए गए थे, बड़े फायदे बता के दिए गए थे। जो पेस्टिसाइड दिए थे, ये भी दवाई, ये भी आपको बीमारी खत्म करने के नाम पे दिए गए थे। आप हरियाणा और पंजाब सबसे ज्यादा कैंसर
कैंसर है, इसका भी आप रीज़न समझ लो। तो इसलिए आप अपने बच्चों को एक तो अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, एक ऑर्गेनिक जितना हो सके उतना वापस आओ, गाय घर में ज़रूर पालो, एक अपना जो दवाई का जो तरीका है हेल्थ का, चिकित्सा का, उसको आप अपना ठीक करो। मैं आपको बता दूं कि देश के समाज के खराब होने का बहुत बड़ा कारण है शरीफ लोग घरों में दुबक के बैठे हैं। तो शरीफ लोग बोलना शुरू करें, जो गलत है उसका विरोध करना शुरू करें, जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसके साथ खड़ा होना सीखें, और जो बच्चे को स्कूल में कॉलेज में ना घुसने दें, डीसी ना घुसने दे। तो जैसे ही कोई ऐसी कॉल आए सारा गांव इकट्ठा हो जाओ आज, नहीं तो आप आने वाले वक्त में 100% गुलाम होने वाले हो। 2022 के बाद अगर 2022 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल गया यूपी के अंदर तो चुनाव नहीं होंगे आगे से। इसकी तैयारी कर लो कि आपने चुनाव करवाने हैं। पंचायत के चुनाव के लिए प्रेशराइज करना शुरू करो सरकारों को, और जो बाकी के चुनाव हैं उनमें पारदर्शिता के लिए लड़ाई लड़ना शुरू करो। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र बलारा, जो कि पिछले काफ़ी समय से जो है कोविड वैक्सीन के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, समाज के अंदर घूम घूम करके प्रचार कर रहे हैं। अगर आपको दोस्तों आपकी क्या राय है इसके बारे में, जो डॉक्टर साहब ने विचार रखे उससे आप कितने सहमत है, ये आप कमेंट्स में ज़रूर भेजें। और अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो इसको आगे शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।